सुना है सापुतारा की सुबह बड़ी ही खूबसूरत होती है और वहाँ की शाम उससे भी ज़्यादा रोमांटिक होती है। तो आज हम लोग निकल गए हैं सापुतारा की तरफ। सफर के बीच में हम लोग रुके थे इस रेस्टोरेंट पे चाय पानी के लिए। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जिंदगी एक सफर है, तो क्यों ना सफर को अच्छे से एंजॉय किया जाए। तो हमारे भी सफर में यहाँ पे एक नदी आती है जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं और यहाँ का व्यू एंजॉय करते हैं। दूर खड़े पहाड़ों को देखकर दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है कि सापुतारा बस अब पास में ही है। और फाइनली रात को हम लोग पहुंचते हैं सापुतारा और फिर डिनर में हम लोगों ने थोड़ा चटपटा सिजलर खाया। खाना खाने के बाद हम लोग चले गए सोने के लिए। यहाँ की ठंडी ठंडी हवा ने हमें बहुत अच्छी नींद सुलाया। मॉर्निंग में हम जैसे ही उठे, आसपास बस बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे और इसकी वजह से हमें सनराइज भी देखने को नहीं मिला। और कल नाइट में हम लोग रुके थे सेजल होटल पे और हम लोग यहाँ पे रुके थे, तो इसका रिव्यू भी थोड़ा बनता है। जैसे ही हम लोग एंटर होते हैं तो सबसे पहले इनका रिसेप्शन एरिया कुछ इस तरह से है और हमने जो रूम लिया था वो कुछ इस तरह से था। अभी चेकआउट कर रहे हैं इसलिए इतना खराब रूम है, लेकिन जब हम आए थे तब बढ़िया रूम था। और ये जो है लॉबी की बालकनी है, बस यूँ ही विंडो है, बालकनी तो कुछ है नहीं, विंडो है और यहाँ से ऐसा भी होता है। तो ठीक है, चेकआउट कर लेते हैं। ये इनका डाइन एरिया है, यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, बाकी लंच वगैरह बाहर करना पड़ता है, लंच डिनर, और यहाँ पे भी करना हो तो मिल जाता है, लेकिन उसका बिल अलग से होता है। होटल बढ़िया थी। चेकआउट करने के बाद हम लोग निकलते हैं टेंट सिटी की तरफ। टेंट सिटी जहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ की खूबसूरती तो कुछ इस तरह से थी, लेकिन वहाँ के रोड बहुत ही बेकार थे। जैसे तैसे करके हमने 2 किलोमीटर काट लिया और हम पहुंच गए टेंट सिटी। टेंट सिटी में आपको रहने के लिए 3 वेराइटीज मिल जाती है और हमने यहाँ पे बुक कर लिया टेंट हाउस। यहाँ पे रहने की कुछ और ही मजा है। इसका सेपरेटली वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही लेके आने वाला हूँ। टेंट हाउस बुक करने के बाद हम लोग फिर से निकल गए घूमने के लिए। घूमते घूमते हम लोग पहुंच गए लेक व्यू गार्डन। यहाँ पे लोग गिटार वाली फोटो खिंचा रहे थे और मैं बारिश से बचने के लिए बस अपना छाता लेके चल रहा था। और यहाँ पे खड़े रहने के बाद मुझे थोड़ी मुंबई वाली फीलिंग आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मुंबई वाली फीलिंग ली जाए। थोड़ी देर बाद मेरे पेट में चूहे कूदने लगे, तो मैं आ गया कॉर्न लेने के लिए और फिर सुकून से लेक का व्यू एंजॉय करते करते हमने खाया कॉर्न। उसके बाद एंट्री होती है फूल वाली साइकिल वाले भैया की। थोड़ी फोटो खिंचाई और उसके बाद फिर से व्यू एंजॉय करने लगे। हम जब भी सापुतारा आते हैं ना, तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये जो है ना लेक व्यू, ये कभी भी ओल्ड ही नहीं होता है। जब भी हम देखते हैं कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है यहाँ पे, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है, यहाँ पे सुकून मिलता है। उसके बाद हम लोग निकल गए हिल स्टेशन की तरफ। हिल पे पहुंचते ही हमें लगा कि हम मौत का कुआं देखने के लिए आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बाइक राइडर आए थे ना, वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे थे। कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा है, नहीं ओवर कर रहे हैं यार ये लोग। लेकिन मैं यहाँ की खूबसूरती एंजॉय करने के लिए आया था और वहीं पे मुझे दिखता है ये खूबसूरत घर, और उसी के साथ एक्टिविटी के लिए भी बहुत सी चीजें मुझे देखने को मिली। ऐसे तो कभी भी मैंने होवरबोर्ड या स्कूटर चलाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्राई कर ली हैंडल स्कूटर। उसके बाद हम लोग गए हिल स्टेशन की मेन जगह पे, जहाँ पे हमें मिल गए ये कलाकार जो अपनी कला से म्यूजिक बजा रहे थे।
ऊपर पहुंचने के बाद हमें सिर्फ बादल ही बादल दिख रहे थे, तो हमने बादलों के साथ सेल्फी खींची और फिर बढ़े आगे। अगर आपको हॉर्स राइडिंग का चस्का हो तो आप यहाँ पे पूरा कर सकते हो। उसके लिए आपको हॉर्स लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ पैसे देकर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। उसी के साथ दुबई से मंगवाए हुए कैमल की भी सवारी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह से मॉर्निंग का शो खत्म करने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े। रास्ते में एक जगह आई जहाँ पे हम लोग ठहर गए और ऊंचाई से दिखते हुए घर हमने बहुत अच्छे से देखे और आसपास का जो भी व्यू दिख रहा था ना, उसे हमने बहुत मजे से एंजॉय किया। और उसी के साथ यहाँ की खुली हवा में हमने जी भर के सांस लिया। वहां से निकलते ही हम लोग फिर से आ गए भीड़ भाड़ वाली जगह पे। यहाँ पे चटपटा, चॉकलेट वगैरह बहुत कुछ मिल जाता है, तो हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। देखते ही देखते रात हो गई, लेकिन आपको पता ही है लड़कियों का सबसे फेवरेट काम होता है शॉपिंग करना। तो हम लोग निकल गए फिर से दूसरी बाजार की तरफ। स्टिक को आप गरम कर लेना गैस पे, लाइटर पे, मोमबत्ती पर। जैसे आप लोगों के शूज के, सैंडल के सोल निकल जाते हैं, बच्चों के टॉयज टूट जाते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों के घर में फोटो फ्रेम हैंगर लगाने की होती है, क्योंकि दीवार पर आप ऐसे कील ठोक ठोक कर परेशान हो जाते हो। और सपोज कोई हैंगर भी आपको लगाना है ना, तो उसके बैक साइड पर ऐसा लिक्विड आप निकाल लेना, और जहाँ प्रेस करोगे आप दीवार पे, लकड़ी पे, टाइल्स पर, ऐसा लिक्विड आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा, जो तुरंत 1 सेकेंड में लग जाता है। और 20 से 50 किलो इतना वजन भी ये संभाल लेता है। कोई भी घर में फाइबर की चेयर वगैरह टूट जाती है। और इस बाजार में मुझे देखने को मिले विंड चाइम्स, जो कि मेरे फेवरेट है। शॉपिंग खत्म करने के बाद हम लोग निकल गए टेंट सिटी की तरफ और दूसरे दिन की हमारी मॉर्निंग हुई थी टेंट सिटी में। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद हम लोग निकल गए गिरा डोट की तरफ। यहाँ की खूबसूरती कुछ और ही है। झरनों से गिरती हुई पानी की आवाज आपके दिल को बड़ा सुकून देती है। आखिरकार आज मैंने गिरा डोट का एक्सपीरियंस ले ही लिया और उसके बाद हम लोग निकले घर की तरफ। रास्ते में हमने देखे बहुत सारे बंदर और ऐसे ही एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच गए घर पे। जिंदगी एक सफर है, तो सफर को अच्छे से एंजॉय कर लो। मैं हूँ आपका दोस्त सरफराज दीवान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।